हाय दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है आज का अभ्यास 1A का। और हमारा जो पहला सवाल है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। जिनका हर एक हो, हमको हर देखना है। अंश कुछ भी हो, अंश से हमें मतलब रखना है। आप लोग ये जानते हैं। चलिए हम कॉपी में आप लोग को समझाते हैं। भैया सवाल को हमने पहले से ही लिख रखा है। चलिए, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। निम्नांकित संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। हर एक मतलब कि अगर हम आपको 5 दे दिए जाए, अगर आपको 5 दे दिया जाए, कहा जाए कि भाई 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है। बट कैसे है? कैसे बटा एक मानेंगे तभी परिमेय संख्या बन जाएगा। तो एक माना जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। और इस प्रश्न में ही कह रहा है कि जिनका हर एक हो, मतलब सवाल आंसर दे रहा है, लेकिन समझने की ज़रूरत है आपको। तो हमारा क्या है? -7 है, तो -7 कर देंगे, बटा 1 कर देंगे, हो गया। हर इसका 1 हो गया और हमारा परिमेय संख्या भी बन गया। दूसरा क्या है? 11 है, तो 11 का भी लिख लो, 11 की बटा 1 कर दो, हो गया। तीसरा क्या है? 27 है, 27 का बटा 1 कर दो, कॉमा -45 है, 45 का भी बटा 1 कर दो। 71 है, 71 का भी बटा 1 कर दो। यही रहा हमारा आंसर, हो गया। सिंपल सी बात है। प्रश्न में आ रहा है, किताब पेपर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हट कर देना है ऐसे जैसे कर रहा हूँ। और दूसरी सवाल, चलिए दूसरी सवाल क्या किताब में देख लो पहले। दूसरी सवाल हमारी है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश 8, 16 और 8 -16 20 -24 हो। अंश क्या कह रहा है? अंश कह रहा है। अंश जो हो उसका 8 हो और -16 हो और 20 हो और 24 हो। देखिए अब हमें समझना क्या है इसमें, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। चलिए, 8 -16 20 -24। अब हमें क्या करना है? -4/5 दिया है और हमें इसमें देखना है कितने का हम गुणा करें कि ऊपर हमें 8 आ जाना चाहिए। कितने का हम गुणा करेंगे? 2 का। 2 से गुणा ऊपर भी कर दो, 2 से गुणा नीचे भी कर दो, बराबर हमारा कितना रहा है? -8/5 दूनी 10, सॉरी यार 10। अब इस माइनस को हम नीचे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं भाई, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, पेपर में कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 10। अब हमारा ये प्लस में आ गया 8, पहला अंश आ गया। अब दूसरा अंश मतलब 16 -16 क्या है? दूसरा, ये पहला आ गया क। अब ये क्या करना है? ख। दूसरा तो क्या है? -4/5। अब इसमें हम देखते हैं कितने का गुणा करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा अंश। -16 हमारा कितने में गुणा करने पे आ जाएगा? 4 का। गुणे 4, गुणे 4, 4 चौके -16 बटा 5 चौके 20, हो गया। ये रहा इसका आंसर। और तीसरा क्या है? 20 है। तीसरा क्या है? 20। तीसरा क्या है हमारा? 20 -4/5। अब हम देखेंगे 4 में कितने का गुणा कर दे हमारा 20 आ जाए। 4 में हम लगभग 5 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारा। जितने का हमें ऊपर गुणा करना है उतने का नीचे भी करना है, बराबर 5 चौके -20/5। माइनस को नीचे ला, 5×5 = 25 आ जाएगा यार। अब बराबर माइनस को हम नीचे ला सकते हैं, 20/-25 हो गया। हमारा अंश आ गया 20। चौथा क्या है? -24। चौथा क्या है? -24 -4/5। अब -4 में ऐसे किस चीज़ का गुणा करें कि -24 आ जाए हमारा? 6 का। 6 चौके 24, तो गुणा 6 गुणा 6 बराबर 6 चौके -24/6×5 30। तीसरी सवाल पे चलते हैं। तीसरी सवाल हमारे क्या है? -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर इसमें अंश कह रहा था लेकिन इसमें हर कह रहा है। इसमें अंश कह रहा था, इसमें हर कह रहा है। और हमें कुछ नहीं करना, इसमें अंश को हम देख रहे थे, इसमें हर को देखेंगे कि हर 7 आना चाहिए, हर -14 आना चाहिए, हर हमारा 21 आना चाहिए और 35 आना चाहिए। चलिए, क्या है? -5 -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर हो। क्या हो? 7 हो, -14 हो, 21 हो, -35 हो। चलिए, क्या है? -5/-7 गुना करेंगे हम। गुना क्या करेंगे? एक का ही करने पे आ जा रहे थे, एक का गुना करेंगे नहीं, पहले से ही हमारा 7 है। हर जो है हमारा पहले से ही 7 है, तो हमें गुना करना है ही नहीं। माइनस माइनस काट दो फट से, बराबर हमारा आंसर आ गया। +7 में आ जा रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 5/7। तो हर आ गया हमारा 7, हो गया, खत्म कहानी। दूसरा क्या है? ये हो गया पहला, टिक लगाते जाओ। ये हो गया दूसरा। दूसरा क्या है? -14 में लाना है, तो -5/-7 हम कितने का गुना करेंगे? 2 का। 2 का गुना करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। आ जाएगा भैया। 5 दूनी -10 बटा 7 दूनी -14। तीसरा पे चलिए, तीसरा क्या है? 21 में लाना है, तो -5/-7 3 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 7×3 = 21 आ जाएगा भाई, बराबर पंक्तियाँ -15 बटे 7×-21। हाँ पापा, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। अब हमारा क्या आ गया? 15/21, तो 21 हमारा आ गया। अब हमारा चौथा है,
चौथा हमारा क्या है -35, क्या है -35। और हमारा सवाल क्या है -5 बटा -7, -5 बटा -7। अब हमको लाना क्या है 35 लाना है, क्या -35 क्या लाना है, हर लाना है, हर को -35 लाना है। तो साथ में कितने का गुणा करेंगे तो -35 आ जाएगा, 5 का, कितने का 5 का गुना 5, 5 सतह 35 आ जा रहा है, बराबर 5 बचा -25 बटा 7 बचे -35। ये रहा हमारा -35 और -25, तो हमारा आंसर हर आ गया हमारा -35। अब हम चलते हैं चौथी सवाल की तरफ। चौथी सवाल हमारी क्या है, चौथी सवाल है निम्नांकित निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। निम्नांकित परिमेय संख्या को के हर को धनात्मक बनाइए, मतलब हर जो है हमारा -11 इसे धनात्मक मतलब प्लस में रखना है, -17 है इसे भी प्लस रखना है, 19 है इसे भी प्लस में करना है, 13 है प्लस में करना है। कैसे करना है चलिए, सवाल को भाई मैंने पहले से ही लिख रखा है। हाँ तो क्या है हमारा -19, क्या है -19। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। जैसे ये क्या है हमारा पहला -9 बटा -11। अब माइनस माइनस काट देंगे क्योंकि ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, बराबर हमारा क्या बचेगा 9 बटा 11, धनात्मक मतलब प्लस में हो गया। अब ये क्या है हमारा दूसरा 11 बटा -17। अभी तो कटेगा नहीं लेकिन प्लस ऊपर जा माइनस ऊपर जा सकता है, तो -11 बटे 17 कर दोगे तो हमारा हाथ जो है धनात्मक हो गया। तीसरा क्या है -4 बटा 19, माइनस में तो इसका भी माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो काट देंगे, बराबर 4 बटा 19 बच गया। चौथा क्या है 7 बटा -13, तो इसका भी ऊपर कर देंगे -7 बटा 13 कर देंगे, हो गया ये हमारा ख़त्म कहानी। चलते हैं हम पाँचवीं सवाल की तरफ, पाँचवीं सवाल की तरफ चलते हैं भैया। लीजिए पाँचवीं सवाल हमारी क्या है, निम्नांकित निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को क्या करना है, अंश को, इसमें हर को था मतलब चौथे में हर को धनात्मक बनाना था, अब पाँचवें में अंश को धनात्मक बनाना है। चलिए इसे बना लेते हैं पाँचवें सवाल को। क्या है -7 बटा 13 है, -7 बटा 13 -7 बटा 13 पहला है हमारा। तो इसे माइनस नीचे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है परिमेय संख्या में। तो 7 बटा -13 हमारा अंश धनात्मक हो गया। दूसरा क्या है -11 बटा -19, माइनस माइनस कट गया तो 11 बटा 19 धनात्मक हो गया, राइट। हमारा तीसरा क्या है -18 बटा 23, माइनस हम नीचे ला सकते हैं, 18 बटा -20 3 23, माइनस हमारा नीचे आ गया, हो गया धनात्मक हमारा अंश। अब चौथा देख लीजिए, चौथा हमारा क्या है -19 बटा 23। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बराबर बचेगा का हमारा 19 बटा 23, हो गया। चौथी सवाल हमारी हो गई। अब चलते पाँचवीं भी हो गई। अब छठवीं पे चलते हैं। छठवीं हमारा सवाल क्या है, निम्नलिखित निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप मतलब कि काट करके जितना छोटे से छोटे में आप लिख सकते हैं, काट करके जितना छोटे से छोटे में आप लिख सकते हैं उसी को हम सरलतम रूप कहते हैं। चलिए कॉपी में समझते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। कितना हमारा 9 बटा 21, 9 बटा 21 इसे हम काटेंगे, 3 से कटेगा 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21, बराबर आ गया हमारा -3 बटा 7। ये रहा हमारा सरलतम रूप पहली सवाल का। दूसरी क्या है 18 बटा 28, 18 बटा 28, तो ये हमारा कितने से कट जाएगा, 2 से तो कट रहा है, 2 से तो कट रहा है, तो 2 से पहले काट दो, पहले माइनस माइनस से माइनस माइनस काट दो और फिर 2 से काटना शुरू करो, 2 9 18 कट गया। अब इसे काटो, 2 1 का 2, 2 चौके 8। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया कि इसे भी 2 से काटे इसे भी 2 से काटे। हाँ भाई, अगर ऊपर के 2 से काट रहे हैं तो नीचे का भी 2 से ही काटना पड़ेगा, राइट। हमारा क्या आ गया 9 बटा 14, 9 बटा 14। ये अब हमारा कटे ही नहीं सकता भाई, ये 2 से ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, मतलब जितना ऊपर से काटेंगे वही नीचे से भी काटना है, तो हमारा इसका आंसर यही रहेगा। समझ में आया। अब तीसरी चलते हैं, क्या है 21 बटा 36, इसे कितने से काट सकते हैं, ये तो 2 से कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 का 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 से ही काटना अच्छा पड़ेगा, 3 सत्ते 21 बटा
तीन एक कम तीन, तीन दूनी छः, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 7 से तो 12 कटेगा नहीं, तो इसका यही आंसर रहा। अब चौथा हमारा क्या है, -36/64, -36/64, 36 से 64 हमारा कट जाएगा। 36 से 64 नहीं करेगा, लेकिन 2 से कटना शुरू करेंगे, छोटे से हम काटना शुरू करते हैं। 2 से काटो, 2 एक कम 2, एक बच्चा इसमें गया तो कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16, माइनस है तो माइनस रख दो, अपॉन 64 है, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 32 आ गया। फिर 2 से कट रहा है क्योंकि वहाँ भी सम संख्या है, यहाँ पर भी सम संख्या है, 2 से काट दो, दोनों 18 बटा 2 एक कम 2, एक बचा इसमें गया 2 छः 12, माइनस है तो माइनस रख दो। अब दिख रहा है ये 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से तो कट नहीं रहा है। अब ये हमारा इसका यही आंसर हो जाएगा। अब हमारा छठवां सवाल भी हो गया। अब चलते हैं हम सातवें सवाल की तरफ। सातवें सवाल हमारी क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो हमारा रिक्त स्थान दिया हुआ है पहले से ही हमने भर दिया हुआ है, यानी जो भरा हुआ है इसे भरना नहीं है, यही भरा मतलब हमें भरना है, जो खाली हुआ बॉक्स दिया था इसे हमें भरना है, रिक्त स्थान दिया हुआ था इसे हमें भरना है। लेकिन भरना कैसे है, चलिए देखते हैं कैसे भरना है भैया, कैसे भरना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो हमारा है खाली स्थान इसमें भरना है। यहाँ कितना दिया है -20, क्या दिया हुआ है -20, मतलब कि 4 में 5 का गुणा किया गया है तो 20 आया है, 4 में 5 का गुणा किया गया है तो 20 आया है। तो ऊपर में भी 5 गुणा हुआ, मतलब हमने आपको पहले बताया अगर ऊपर में जितना गुणा करेंगे उतना ही गुणा हम नीचे में भी करेंगे। तो हमारा नीचे कितना गुणा हुआ है 5 का, 4 5 6 20 हुआ है, तो 5 तो 3 में भी 5 गुणा करेंगे, 3 में 5 गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, क्या आएगा 15। अब यहाँ पे पूछो माइनस क्यों नहीं रख रहे हैं, माइनस इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि माइनस को ऊपर वाले माइनस को नीचे उतार दिया, इसलिए माइनस नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ क्या है 28 है, 28 मतलब कि 4 में कितना का गुणा हुआ होगा, 4 सत्ते 28 होता है, 4 में 7 बार गुणा करेंगे तो 28 आएगा, मतलब कि 7 बार गुणा हुआ है तब जाके 28 हुआ है। तब इसमें 3 में भी 7 गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, क्या 21। अब यहाँ तो माइनस रखा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं दिया है तो माइनस यहाँ रखा जाएगा। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है 24, 8 में 3 का गुणा हुआ है तो 24 आया है। और यहाँ पे क्या किया है माइनस माइनस काट दिया है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है इसलिए यहीं पे नहीं रखा, नहीं यहाँ पर रखता है, यहाँ पर रखता तो यहाँ पर भी रखना पड़ता हमें। तो क्या करेंगे 8 तिरिक 24, तो 5 तिहाई 15, और यहाँ पे क्या है 25 है, मतलब 5 का गुणा 5 में किया है, तो 5 का गुणा 5 में किया है तो 8 का गुणा भी 5 में होगा, 5 अट्ठे 40 हो गया। दूसरा भी हो गया। तीसरा चलते हैं, क्या है 7/9 है, ओ 7/-9, तो 7 यहाँ क्या है -14 है, मतलब माइनस को ऊपर ले चला गया, तो 7 गुना कितने में किया है 2 में कराया 14 आया है, तो 9 का गुणा भी 2 में कर देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं रखे, क्योंकि भाई पहले से ही ऊपर ले लिया है बराबर। अब ये 35 दिया मतलब कि 7 गुणा 5 में किया 35 आया है, तो 9 का गुणा भी 5 में होगा, 9 5 45 -40 5 45। माइनस क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पे नहीं रखा इसलिए यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलिए चौथे पे चलते हैं। 8 यहाँ पे क्या रखा 4, यहाँ पे क्या रखा 4, रुक जाओ यार सवाल देखने गलत नहीं लिखा गया, हाँ सवाल सही है। देखो यहाँ पे क्या रखा 4, मतलब कि इसमें क्या किया है भाग देते हुए गया है, क्या कहा है भाग दिया है, मतलब कि 8 था तो 4 हो गया, 8 था तो 4, मतलब यहाँ से इस तरफ करो, यहाँ से इस तरफ करो और इसको इस तरफ करना है। 4 मतलब यहाँ जो पहली संख्या थी उस चीज़ संख्या को हमें बीच में दे दिया है, मतलब 4 गुणा 2 में किया है तो 8 कर दिया है, और यहाँ पे 15 है तो 15 का गुणा, यहाँ पे अगर 4 2 गुणा है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 बराबर। अब इस तरफ देखते हैं, 4 का गुणा 15 में 4 का गुणा किया तो 60 आया है हमारा, 15 में ये 6 है, 15 में 4 गुणा किया तो 60 आया है, तो 4 में भी 6 का गुणा करें और 4 में भी 4 का गुणा करेंगे, 15 चौका 60 होता है तो 4 में चौका 16 होता है, हो गया ये। अब हम चलते हैं 8वें सवाल, मतलब कि हमारी लास्ट सवाल हमारी क्या किताब में देख लो पहले। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, मतलब कि कुछ परिमेय संख्या दी हुई है, मतलब पहला दिया हुआ है 2/5, दूसरा दिया है 7/11, तीसरा दिया है -8/-5, और हमें ऐसी ही 3 और इसके बाद 3 और परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए पहली संख्या क्या है हमारी 2/5, पहली संख्या हमारी 2/5, 2/5 में पहले हम 2 का गुणा करेंगे, 1 निकल जाएगा, 2 का गुणा करेंगे गुणा 2, पहला 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 निकल गया, एक हमारी परिमेय संख्या निकल गई, एक की पहले की एक निकल गई और दूसरा निकलते हैं, दूसरा 2/5 में फिर 3 का गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 2 निकल गई, तीसरा 2/5 गुना 4, 4 4 दूनी
8 5 चौक 20, 3 निकल गए। एक तो यही दिया था, अब 3 हमने निकाल लिया, पहला ये निकाला, दूसरा ये निकाला, तीसरा ये निकाल लिया। अब हम चलते हैं दूसरी वाली तरफ। दूसरा क्या है, खे। खम हमारा क्या है, 7 बटा, ओहो, 7 बटा -11। इसमें भी हम 2 का गुना करेंगे, क्योंकि 1 का गुना करेंगे तो वही वही आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 2 से गुना करना चालू करते हैं। 7 14 बटे 11 दूना -22, एक संख्या आ गई। दूसरी संख्या 7 बटा -11 गुणा 3 7 3 21 बटा 11 3 33, तीसरी पे 7 बटा -11 गुणा 4 बराबर 7 चौके 28 बटा 11 चौक 44, 11 चौके 44। अब हम चलते हैं तीसरी पे। तीसरी हमारे क्या दिया है, -8 बटे -5, -8 बटे -5। पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी -16, 5 दूनी -10। दूसरा -8 बटे -5 गुणा 3 8 3 -24 बटे 5 तिहाई -15। तीसरा -8 बटे -5 गुणा 4 8 चौके 32, 30 तो 32 बटे 8 पंचे और 5 चौके 20 -20। माइनस माइनस काट भी सकते हैं, काटो ना काटो। अब आंसर जब दिया हो प्लस में दिया हो तो काट देना, नहीं दिया है तो मत काटना, हो गया। अब ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, अध्याय। अब हम